बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के बाद यजीद की दर्दनाक मौत। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अय हुज़ैफ़ा, मुझे उन फितनों के बारे में बताओ कि जो समंदर की मौजों की तरह उछाल मारेंगे और बड़े बड़े नेक लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि अय अमीरुल मोमिनीन, आपको उन फितनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक उन फितनों का दरवाजा बंद रहेगा। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अय हुज़ैफा, उन फितनों का दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? तो हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि अय अमीरुल मोमिनीन, वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा और वो दरवाजा आप खुद हो। ये इशारा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को आगे चलकर शहीद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दरवाजे के बारे में जो बात पूछी थी कि आखिर उसे तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, तो ये इस वजह से पूछा था कि अगर दरवाजा खोला जाए तो उसे बंद करना आसान होता है, लेकिन अगर दरवाजा तोड़ दिया जाए तो फिर वो दोबारा कभी नहीं बंद हो सकता। और फिर आगे चलकर ऐसा ही हुआ कि जिस दिन से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, तो उन फितनों का दरवाजा ऐसा टूटा कि आज तक बंद ना हो सका। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु अपनी आखिरी उम्र में यह दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे 60 हिजरी के बाद लड़कों की हुकूमत आने से पहले अपने पास बुला लेना। लड़कों की हुकूमत से इशारा यजीद की हुकूमत की तरफ था। और ऐसा ही हुआ कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के 59 हिजरी ही में वफात हो गई, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु वो हदीसें जानते थे कि जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा किया था। फरमाया था कि आगे चलकर एक जालिम बंदा हुकूमत पर बैठेगा और वो मेरे बच्चों को ज़बह कर देगा। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में बैठे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को सीने से लगाकर जोर जोर से रो रहे थे। इतनी देर में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कमरे में आई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर दिल तड़प उठा और पूछने लगी, क्या अल्लाह के रसूल, आपको क्या हो गया है? क्या हुसैन को कोई चोट लग गई है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि अभी मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया था कि जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं उतरा। उसने मुझे बताया कि अल्लाह के रसूल, आपके इस बच्चे हुसैन को आपकी उम्मत ज़बह कर देगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि एक काला कुत्ता कि जिसके सीने पर सफेद दाग हैं, वो मेरे इस बच्चे हुसैन का खून चाट रहा है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिमर की तरफ इशारा किया था कि जिसने करबला के मैदान में हजरत हुसैन का सर काट कर नेज़े पर लटका दिया था। शिमर को सफेद दाग की बीमारी थी और वो रंग से काला भी था। सन 60 हिजरी के बाद यजीद मुसलमानों का बादशाह बना। हालांकि वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। इस्लाम में हुकूमत का तरीका खिलाफत वाला रखा गया है, मुलूकियत वाला नहीं। खिलाफत का मतलब होता है कि एक बादशाह की वफात के बाद अगला खलीफा मुसलमान खुद ही जिसको मुनासिब समझे उसे बनाए, और मुलूकियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपनी वफात के वक्त अपने ही लड़कों को अगला खलीफा बना दे। अब वो लड़का चाहे खलीफा बनने के लायक हो या ना हो, जैसा कि आजकल सऊदी हुकूमत में चलता आ रहा है। सन 60 हिजरी के बाद जब हजरत मुआविया की वफात हुई तो कुछ ऐसा ही मंजर पेश आया और उनका लड़का यजीद हुकूमत का बादशाह बन बैठा। हालांकि उस वक्त यजीद से किसी को जाती नफरत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने और हजरत हुसैन ने जो यजीद की मुखालिफत की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यजीद के अंदर मुसलमानों के बादशाह बनने की कोई भी सिफत मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि जब मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रजी अल्लाह अन्हु यजीद के महल में उसका जायजा लेने गए, तो वापस आकर मदीना वालों को बताया कि यजीद एक अय्याशी करने वाला लड़का है। वो रात में शराब पीता है, मुसलमानों का पैसा हराम कामों में उड़ाता है और लड़कियों का शौकीन है। अब जब यजीद के अंदर इतनी बुराइयां थी, तो नबी के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कैसे इस बात को बर्दाश्त कर लेते कि हमारा बादशाह एक गुनहगार इंसान बने। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनने का कोई शौक नहीं था, बल्कि उस वक्त के लोगों ने
हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मजबूर किया कि वो यजीद के मुकाबले अपने हाथों पर लोगों को बैअत करें और इस्लामी हुकूमत की बागडोर संभालें। आखिर लोगों के बहुत ज्यादा मुतालिबे पर जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मदीना से कूफा शहर की तरफ निकले तो यजीद ने एक बड़ी फौज भेजकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को करबला के मैदान में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और तमाम अहले बैत की औरतों को कैद करके अपने दरबार में पेश किया। यजीद इन अहले बैत की औरतों के साथ भी कुछ बुरा सलूक करना चाहता था, लेकिन हजरत ज़ैनब के दिल चीर देने वाले खुतबों ने यजीद के पूरे महल को हिलाकर रख दिया। इसीलिए यजीद ने डर कर तमाम अहले बैत की औरतों को जल्दी से मदीना वापस रुखसत कर दिया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा जिस वक्त मदीना पहुंची तो लोगों को करबला की दास्तान सुनाई और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर होने वाले जुल्म सितम से आगाह किया, तो उसे सुनकर सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बन गए।